बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 19। पहलौठों की मृत्यु। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन और मिस्र के विरुद्ध मैं एक और विपत्ति लाऊंगा। इसके बाद वह तुम लोगों को मिस्र से भेज देगा। वस्तुतः वह तुम लोगों को यह देश छोड़ने को विवश करेगा। तुम इस्राएल के लोगों को यह संदेश अवश्य देना, तुम सभी स्त्री और पुरुष अपने पड़ोसियों से चांदी और सोने की बनी चीजें मांगना। यहोवा मिस्रियों को तुम लोगों पर कृपालु बनाएगा। मिस्री लोग, यहाँ तक कि फिरौन के अधिकारी भी पहले से मूसा को महान पुरुष समझते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, यहोवा कहता है, आज आधी रात के समय मैं मिस्र से होकर गुजरूंगा और मिस्र का हर एक पहलौठा पुत्र, मिस्र के शासक फिरौन के पहलौए पुत्र से लेकर चक्की चलाने वाली दासी तक का पहलौठा पुत्र मर जाएगा। पहलौए नर जानवर भी मरेंगे। मिस्र की समूची धरती पर रोना पीटना मचेगा। ये रोना पीटना किसी भी गुजरे समय के रोने पीटने से अधिक बुरा होगा और यह भविष्य के किसी भी रोने पीटने के समय से अधिक बुरा होगा। किंतु इस्राएल के किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचेगी, यहाँ तक कि उन पर कोई कुत्ता तक नहीं भौंकेगा। इस्राएल के लोगों के किसी व्यक्ति या किसी जानवर को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। इस प्रकार तुम लोग जानोगे कि मैंने मिस्रियों के साथ इस्राएल वालों से भिन्न व्यवहार किया है। तब ये सभी तुम लोगों के दास मिस्री झुककर मुझे प्रणाम करेंगे और मेरी उपासना करेंगे। वे कहेंगे, जाओ और अपने सभी लोगों को अपने साथ ले जाओ। तब मैं फिरौन को क्रोध में छोड़ दूंगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। क्यों? इसलिए कि मैं अपनी महान शक्ति मिस्र में दिखा सकूं। यही कारण था कि मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये बड़े बड़े चमत्कार दिखाए। और यही कारण है कि यहोवा ने फिरौन को इतना हठी बनाया कि उसने इस्राएल के लोगों को अपना देश छोड़ने नहीं दिया। फसह पर्व के निर्देश। मूसा और हारून जब मिस्र में ही थे, यहोवा ने उनसे कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए वर्ष का पहला महीना होगा। इस्राएल की पूरी जाति के लिए यह आदेश है, इस महीने के 10वें दिन हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के लिए एक मेमना अवश्य प्राप्त करेगा। यदि पूरा मेमना खा सकने वाले पर्याप्त आदमी अपने परिवारों में न हो तो उस भोजन में सम्मिलित होने के लिए अपने कुछ पड़ोसियों को निमंत्रित करना चाहिए। खाने के लिए हर एक को पर्याप्त मेमना होना चाहिए। एक वर्ष का ये नर मेमना दोषरहित होना चाहिए। ये जानवर या तो एक भेड़ का बच्चा हो सकता है या बकरे का बच्चा। तुम्हें इस जानवर को महीने के 14वें दिन तक सावधानी के साथ रखना चाहिए। उस दिन इस्राएल जाति के सभी लोग संध्या काल में इन जानवरों को मारेंगे। इन जानवरों का खून तुम्हें इकट्ठा करना चाहिए। कुछ खून उन घरों के दरवाजों की चौखटों के ऊपरी सिरे तथा दोनों पटों पर लगाना चाहिए जिन घरों में लोग यह भोजन करें। इस रात को तुम मेमने को अवश्य भून लेना और उसका मांस खा जाना। तुम्हें कड़वी जड़ी बूटियों और अखमीरी रोटियां भी खानी चाहिए। तुम्हें मेमने को पानी में उबालना नहीं चाहिए। तुम्हें पूरे मेमने को आग पर भूनना चाहिए। इस दशा में भी मेमने का सिर, उसके पैर तथा उसका भीतरी भाग ठीक बना रहना चाहिए। उसी रात को तुम्हें सारा मांस अवश्य खा लेना चाहिए। यदि थोड़ा मांस सवेरे तक बच जाए तो उसे आग में अवश्य ही जला देना चाहिए। जब तुम भोजन करो तो ऐसे वस्त्रों को पहनो जैसे तुम लोग यात्रा पर जा रहे हो। तुम लोगों के लबादे तुम्हारी पेटियों में कसे होने चाहिए। तुम लोग अपने जूते पहने रहना और अपनी यात्रा की छड़ी को अपने हाथों में रखना। तुम लोगों को शीघ्रता से भोजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यहोवा का फसह है, वह समय जब यहोवा ने अपने लोगों की रक्षा की और उन्हें शीघ्रता से मिस्र के बाहर ले गया। आज रात मैं मिस्र से होकर गुजरूंगा और मिस्र में प्रत्येक पहलौए पुत्र को मार डालूंगा। मैं सभी पहलौए जानवरों और मनुष्यों को मार डालूंगा। मैं मिस्र के सभी देवताओं को दंड दूंगा और दिखा दूंगा कि मैं यहोवा हूँ। किंतु तुम लोगों के घरों पर लगा हुआ खून एक विशेष चिन्ह होगा। जब मैं खून देखूंगा तो तुम लोगों के घरों को छोड़ता हुआ गुजर जाऊंगा। मैं मिस्र के लोगों के लिए हानिकारक चीजें उत्पन्न करूंगा, किंतु उन बुरी बीमारियों में से कोई भी तुम लोगों को हानि नहीं पहुंचाएगी। सो तुम लोग आज की इस रात को सदा याद रखोगे। तुम लोगों के लिए यह एक विशेष पवित्र पर्व होगा। तुम्हारे वंशज सदा इस पवित्र पर्व को यहोवा की भक्ति किया करेंगे। इस पवित्र पर्व पर तुम लोग अखमीरी आटे की रोटियां 7 दिनों तक खाओगे। इस पवित्र पर्व के आने पर तुम लोग पहले दिन अपने घरों से सारे खमीर को निकाल बाहर करोगे। इस पवित्र पर्व के पूरे 7 दिन तक किसी को भी खमीर नहीं खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खमीर खाए तो उसे तुम इस्राएल के अन्य व्यक्तियों से निश्चय ही अलग कर देना। इस पवित्र पर्व के प्रथम और अंतिम दिनों में धर्म सभा होगी। इन दिनों तुम्हें कोई भी काम नहीं करना होगा। इन दिनों केवल एक काम जो किया जा सकता वह है अपना भोजन तैयार करना। तुम लोगों को अवश्य अखमीरी रोटी का पवित्र पर्व याद रखना होगा। क्यों?
क्योंकि इस दिन ही मैंने तुम्हारे लोगों के सभी वर्गों को मिस्र से निकाला। अतः तुम लोगों के सभी वंशजों को यह दिन याद रखना ही होगा। यह नियम ऐसा है जो सदा रहेगा। इसलिए प्रथम महीने निसन के 14वें दिन की संध्या से तुम लोग अखमीरी रोटी खाना आरंभ करोगे। उसी महीने के 21वें दिन की संध्या तक तुम ऐसी रोटी खाओगे। 7 दिन तक तुम लोगों के घरों में कोई खमीर नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह इस्राएल का नागरिक हो या विदेशी, जो इस समय खमीर खाएगा, अन्य इस्राएलियों से अवश्य अलग कर दिया जाएगा। इस पवित्र पर्व में तुम लोगों को खमीर नहीं खाना चाहिए। तुम जहाँ भी रहो अखमीरी रोटी ही खाना। इसलिए मूसा ने सभी बुजुर्गों, नेताओं को एक स्थान पर बुलाया। मूसा ने उनसे कहा, अपने परिवारों के लिए मेमने प्राप्त करो। फसह पर्व के लिए मेमने को मारो। जूफा के गुच्छों को लो और खून से भरे प्यालों में उन्हें डुबाओ। खून से चौखटों के दोनों पटों और सिरों को रंग दो। कोई भी व्यक्ति सवेरा होने से पहले अपना घर न छोड़े। उस समय जब यहोवा पहलौठी संतानों को मारने के लिए मिस्र से होकर जाएगा, तो वह चौखट के दोनों पटों और सिरों पर खून देखेगा। तब यहोवा उस घर की रक्षा करेगा। यहोवा नाश करने वाले को तुम्हारे घरों के भीतर आने और तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाने देगा। तुम लोग इस आदेश को अवश्य याद रखना। यह नियम तुम लोगों तथा तुम लोगों के वंशजों के निमित्त सदा के लिए है। तुम लोगों को ये कार्य तब भी याद रखना होगा जब तुम लोग उस देश में पहुंचोगे जो यहोवा तुम लोगों को देगा। जब तुम लोगों के बच्चे तुमसे पूछेंगे, हम लोग ये त्योहार क्यों मनाते हैं, तो तुम लोग कहोगे, ये फसह पर्व यहोवा की भक्ति के लिए है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मिस्र में थे तब यहोवा इसराइल के घरों से होकर गुजरा था। यहोवा ने मिस्रियों को मार डाला, किंतु उसने हम लोगों के घरों में लोगों को बचाया। इसलिए लोग अब यहोवा को झुककर प्रणाम करते हैं तथा उपासना करते हैं। यहोवा ने यह आदेश मूसा और हारून को दिया था। इसलिए इसराइल के लोगों ने वही किया जो यहोवा का आदेश था। आधी रात को यहोवा ने मिस्र के सभी पहलौए पुत्रों, फिरौन के पहलौए पुत्र, जो मिस्र का शासक था, से लेकर बंदीगृह में बैठे कैदी के पुत्र तक सभी को मार डाला। पहलौए जानवर भी मर गए। मिस्र में उस रात को हर घर में कोई न कोई मरा। फिरौन, उसके अधिकारी और मिस्र के सभी लोग जोर से रोने चिल्लाने लगे, इसराइलियों द्वारा मिस्र को छोड़ना। इसलिए उस रात फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया। फिरौन ने उनसे कहा, तैयार हो जाओ और हमारे लोगों को छोड़कर चले जाओ। तुम और तुम्हारे लोग वैसा ही कर सकते हैं जैसा तुमने कहा है। जाओ और अपने यहोवा की उपासना करो। और तुम लोग जैसा तुमने कहा है कि तुम चाहते हो, अपनी भेड़ें और मवेशी अपने साथ ले जा सकते हो। जाओ और मुझे भी आशीष दो। मिस्र के लोगों ने भी उनसे शीघ्रता से जाने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, यदि तुम लोग नहीं जाते हो हम सभी मर जाएंगे। इसराइल के लोगों के पास इतना समय न रहा कि वे अपनी रोटी में खमीर डालें। उन्होंने गुंदे आटे की परातों को अपने कपड़ों में लपेटा और अपने कंधों पर रख कर ले गए। तब इसराइल के लोगों ने वही किया जो मूसा ने करने को कहा। वे अपने मिस्री पड़ोसियों के पास गए और उनसे वस्त्र तथा चांदी और सोने की बनी चीजें मांगी। यहोवा ने मिस्रियों को इसराइल के लोगों के प्रति दयालु बना दिया। इसलिए उन्होंने अपना धन इसराइल के लोगों को दे दिया। इसराइल के लोग रमसिद से सुकौन गए। वे लगभग 6 लाख पुरुष थे। इसमें बच्चे सम्मिलित नहीं हैं। उनके साथ अनेक भेड़ें, गाय, बकरियां और अन्य पशुधन था। उनके साथ ऐसे अन्य लोग भी यात्रा कर रहे थे जो इजरायली नहीं थे, किंतु वे इसराइल के लोगों के साथ गए। किंतु लोगों को रोटी में खमीर डालने का समय न मिला और उन्होंने अपनी यात्रा के लिए कोई विशेष भोजन नहीं बनाया। इसलिए उन्हें बिना खमीर के ही रोटियां बनानी पड़ी। इसराइल के लोग मिस्र में 430 वर्ष तक रहे। 430 वर्ष बाद ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना ने मिस्र से प्रस्थान किया। वह विशेष रात है जब लोग याद करते हैं कि यहोवा ने क्या किया। इसराइल के सभी लोग उस रात को सदा याद रखेंगे। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फसह पर्व के नियम ये है, कोई विदेशी फसह पर्व में से नहीं खाएगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति दास को खरीदेगा और यदि उसका खतना करेगा तो वह दास उसमें से खा सकेगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति केवल तुम लोगों के देश में रहता है या किसी व्यक्ति को तुम्हारे लिए मजदूरी पर रखा गया है तो उस व्यक्ति को उसमें से नहीं खाना चाहिए। वह केवल इसराइल के लोगों के लिए है। प्रत्येक परिवार को घर के भीतर ही भोजन करना चाहिए। कोई भी भोजन घर के बाहर नहीं ले जाना चाहिए। मेमने की किसी हड्डी को न तोड़े। पूरी इजरायली जाति इस उत्सव को अवश्य मनाए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति तुम लोगों के साथ रहता है जो इसराइल की जाति का सदस्य नहीं है किंतु वह फसह पर्व में सम्मिलित होना चाहता है तो उसका खतना अवश्य होना चाहिए। तब वह इसराइल के नागरिक के समान होगा और वह भोजन में भाग ले सकेगा।
किंतु यदि उस व्यक्ति का खतना नहीं हुआ हो तो वह इस फसह पर्व के भोजन को नहीं खा सकता। ये ही नियम हर एक पर लागू होंगे। नियमों के लागू होने में इस बात को कोई महत्व नहीं होगा कि वह व्यक्ति तुम्हारे देश का नागरिक है या विदेशी है। इसलिए इस्राएल के सभी लोगों ने उन आदेशों का पालन किया जिन्हें यहोवा ने मूसा और हारून को दिया था। इस प्रकार यहोवा उसी दिन इस्राएल के सभी लोगों को मिस्र से बाहर ले गया। लोगों ने समूहों में प्रस्थान किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, प्रत्येक पहलौठा इस्राएली लड़का मुझे समर्पित होगा। हर एक स्त्री का पहलौठा नर बच्चा मेरा ही होगा। तुम लोग हर एक नर पहलौठा जानवर को भी मुझे समर्पित करना। मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को याद रखो। तुम लोग मिस्र में दास थे, किंतु इस दिन यहोवा ने अपनी महान शक्ति का उपयोग किया और तुम लोगों को स्वतंत्र किया। तुम लोग खमीर के साथ रोटी मत खाना। आज के दिन आबीब के महीने में तुम लोग मिस्र से प्रस्थान कर रहे हो। यहोवा ने तुम लोगों के पूर्वजों से विशेष प्रतिज्ञा की थी। यहोवा ने तुम लोगों को कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी और इबूसी लोगों की धरती देने की प्रतिज्ञा की थी। यहोवा जब तुम लोगों को उस संपन्न और सुंदर देश में पहुंचा दे तब तुम लोग इस दिन को अवश्य याद रखना। तुम लोग हर वर्ष के पहले महीने में इस दिन को उपासना का विशेष दिन रखना। 7 दिन तक तुम लोग वही रोटी खाना जिसमें खमीर न हो। 7वें दिन एक बड़ी दावत होगी। ये दावत यहोवा के सम्मान का सूचक होगी। अतः 7 दिन तक लोगों को खमीर के साथ बनी रोटी खानी नहीं चाहिए। तुम्हारे प्रदेश में किसी भी जगह खमीर की कोई रोटी नहीं होनी चाहिए। इस दिन तुमको अपने बच्चों से कहना चाहिए, हम लोग ये दावत इसलिए कर रहे हैं कि यहोवा ने मुझको मिस्र से बाहर निकाला। ये पवित्र दिन तुम लोगों को याद रखने में सहायता करेगा, अर्थात तुम लोगों के हाथ पर बंधे धागे का काम करेगा। ये पवित्र दिन यहोवा के उपदेशों को याद करने में तुमको सहायता करेगा। तुम्हें ये याद दिलाने में सहायता करेगा कि यहोवा ने तुम लोगों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए अपनी महान शक्ति का उपयोग किया। इसलिए हर वर्ष इस दिन को ठीक समय पर याद रखो। यहोवा तुम लोगों को उस देश में ले चलेगा जिसे तुम लोगों को देने के लिए उसने प्रतिज्ञा की है। इस समय वहाँ कनानी लोग रहते हैं, किंतु यहोवा ने तुमसे पहले तुम्हारे पूर्वजों से ये प्रतिज्ञा की थी कि वह ये प्रदेश तुम लोगों को देगा। परमेश्वर जब ये प्रदेश तुमको देगा उसके बाद तुम लोग अपने हर एक पहलौए पुत्र को उसे समर्पित करना याद रखना, और हर एक पहलौठा नर जानवर यहोवा को अवश्य समर्पित होना चाहिए। हर एक पहलौठा गधा यहोवा से वापस खरीदा जा सकता है। तुम लोग उसके बदले मेमने को अर्पित कर सकते हो और गधे को वापस ले सकते हो। यदि तुम यहोवा से गधे को खरीदना नहीं चाहते तो इसे मार डालो। ये एक बलि होगी, तुम उसकी गर्दन अवश्य तोड़ दो। हर एक पहलौठा लड़का यहोवा से पुनः अवश्य खरीद लिया जाना चाहिए। भविष्य में तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि तुम ये क्यों करते हो। वे कहेंगे, इस सब का क्या मतलब है? और तुम उत्तर दोगे, यहोवा ने हम लोगों को मिस्र से बचाने के लिए महान शक्ति का उपयोग किया। हम लोग वहाँ दास थे, किंतु यहोवा ने हम लोगों को बाहर निकाला और वह यहाँ लाया। मिस्र में फिरौन हठी था, उसने हम लोगों को प्रस्थान नहीं करने दिया, किंतु यहोवा ने उस देश के सभी पहलौए नर संतानों को मार डाला। यहोवा ने पहलौए नर जानवरों और पहलौए पुत्रों को मार डाला। इसलिए हम लोग हर एक पहलौए नर जानवर को यहोवा को समर्पित करते हैं, और यही कारण है कि हम प्रत्येक पहलौए पुत्रों को फिर यहोवा से खरीदते हैं। ये तुम्हारे हाथ पर बंधे धागे की तरह है और ये तुम्हारे आंखों के सामने बंधे चिन्ह की तरह है। यह इसे याद करने में सहायक है कि यहोवा अपनी महान शक्ति से हम लोगों को मिस्र से बाहर लाया। मिस्र से बाहर यात्रा। फिरौन ने लोगों को मिस्र छोड़ने के लिए विवश किया। यहोवा ने लोगों को समुद्र के तट की सड़क को नहीं पकड़ने दिया। वह सड़क पलिश्ती तक का सबसे छोटा रास्ता है, किंतु यहोवा ने कहा, यदि लोग उस रास्ते से जाएंगे तो उन्हें लड़ना पड़ेगा। तब वे अपना मन बदल सकते हैं और मिस्र को लौट सकते हैं। इसलिए यहोवा उन्हें अन्य रास्ते से ले गया। वह लाल सागर की तटीय मरुभूमि से उन्हें ले गया। किंतु इस्राएल के लोग तब युद्ध के लिए वस्त्र पहने थे जब उन्होंने मिस्र छोड़ा। यूसुफ की अस्थियों का घर ले जाया जाना। मूसा यूसुफ की अस्थियों को अपने साथ ले गया। मरने के पहले यूसुफ ने इस्राएल की संतानों से प्रतिज्ञा कराई कि वे ये करेंगे। मरने के पहले यूसुफ ने कहा, जब परमेश्वर तुम लोगों को बचाए, मेरी अस्थियों को मिस्र के बाहर अपने साथ ले जाना याद रखना। यहोवा का अपने लोगों को ले जाया जाना। इस्राएल के लोगों ने सुकोत नगर छोड़ा और एताम में डेरा डाला। एताम मरुभूमि के छोर पर था। यहोवा ने रास्ता दिखाया। दिन में यहोवा ने एक बड़े बादल का उपयोग लोगों को ले चलने के लिए किया, और रात में यहोवा ने रास्ता दिखाने के लिए एक ऊंचे अग्नि स्तंभ का उपयोग किया। यह आग उन्हें प्रकाश देती थी, अतः वे रात को भी यात्रा कर सकते थे।
एक ऊंचे स्तंभ के रूप में बादल सदा उनके साथ दिन में रहा और रात को अग्नि स्तंभ सदा उनके साथ रहा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों से पिहाहिरोत तक पीछे मुड़कर यात्रा करने को कहो। रात में मिगदोल और समुद्र के बीच उनसे ठहरने को कहो। ये बाल सपोन के करीब है। फिरौन सोचेगा कि इस्राएल के लोग मरुभूमि में भटक गए हैं और वह सोचेगा कि लोगों को कोई स्थान नहीं मिलेगा जहां वे जाएं। मैं फिरौन की हिम्मत बढ़ाऊंगा ताकि वह तुम लोगों का पीछा करे, किंतु फिरौन और उसकी सेना को हराऊंगा। इससे मुझे गौरव प्राप्त होगा। तब मिस्र के लोग जानेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ। इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर का आदेश माना, अर्थात उन्होंने वही किया जो उसने कहा। फिरौन द्वारा इस्राएलियों का पीछा किया जाना। तब फिरौन को यह सूचना मिली कि इस्राएल के लोग भाग गए हैं, तो उसने और उसके अधिकारियों ने उन्हें वहां से चले जाने देने का जो वचन दिया था उसके प्रति अपना मन बदल दिया। फिरौन ने कहा, हमने इस्राएल के लोगों को क्यों जाने दिया? हमने उन्हें भागने क्यों दिया? अब हमारे दास हमारे हाथों से निकल चुके हैं। इसलिए फिरौन ने अपने युद्ध रथ को तैयार किया और अपनी सेना को साथ लिया। फिरौन ने अपने लोगों में से 600 सबसे अच्छे आदमियों तथा अपने सभी रथों को लिया। हर एक रथ में एक अधिकारी बैठा था। इस्राएल के लोग विजय के उत्साह में अपने शस्त्रों को ऊपर उठाए जा रहे थे, किंतु यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन को साहसी बनाया और फिरौन ने इस्राएल के लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For next part, please like and subscribe our channel and hit the bell icon.